सुनो, बैठो मत, उठ खड़े हो जाओ। फिजाओं में खामोशी छाई है, मगर इसी खामोशी में एक सरगोशी गूंज रही है। सोचो, वो दिन जब तुम्हारी आंख खुलेगी और देखोगे कि दुनिया का नक्शा पलट चुका है। वो दुनिया जिसे तुम सच्चाई समझ बैठे थे, दरअसल झूठ के पर्दों में लिपटी होगी। रोशनी अपने ठिकाने से हट चुकी होगी और गहरे अंधेरे का साया हर तरफ फैल जाएगा। और इसी अंधेरे में एक हस्ती उभरेगी, हुस्न और जाज़बियत का लिबास ओढ़े, मगर अंदर से जहर की चालें बुनती हुई। उसकी हर मुस्कान, हर अदा इंसान को अपने रब से दूर करने की कोशिश होगी। क्या तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हो रहे? क्या दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही? हाँ, यही वो घड़ी है जिसका जिक्र आसमान से उतरे हुए सहीफों ने किया। यही वो वक्त है जिसके बारे में अहले बैत ने सदियों पहले खबर दी। ये अफसाना नहीं, ये किस्सा हकीकत है। एक तरफ होगा फितने का बादशाह दज्जाल, धोखे का सरदार, फरेब का शहंशाह, और दूसरी तरफ होगा हक का उजाला, इमाम मेहदी की क़ियादत और हजरत ईसा की रहमत। ये बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि झंझोड़ने के लिए हैं, ताकि तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठे, मैं किस लश्कर में खड़ा हूं? दज्जाल, उसका नाम सुनते ही दिल क्यों सहम जाता है? क्योंकि वो कोई आम दुश्मन नहीं, वो फितना है जो इंसान के ईमान की जड़ हिला देगा। अहले बैत की रिवायत में है कि उसकी एक ही आंख होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। लेकिन ये निशान हर किसी को नजर नहीं आएगा, सिर्फ वही देख पाएंगे जिनके दिल ईमान के नूर से रोशन होंगे। जरा तसव्वुर करो, एक ऐसा वजूद जो इंसान जैसा लगे मगर उसकी रगों में जहर दौड़ रहा हो। वो अपनी शैतानी ताकत से जमीन के खजाने निकाल लेगा, आसमान से बारिश बरसाएगा, भूखों को खाना देगा और लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारा खुदा हूं। लेकिन याद रखना, वो सिर्फ एक झूठा, एक धोखेबाज होगा। अब सवाल उठता है कि दज्जाल कहां से निकलेगा? कुछ रिवायतें कहती हैं कि उसका उभरना इस्फहान के एक यहूदी मोहल्ले से होगा, जबकि कुछ में आता है कि वो शाम की सरजमीन से नमूदार होगा, वही जगह जहां अनबिया ने कौमों को झंझोड़ा, जहां से रोशनी भी उठी और अंधेरा भी। लेकिन नाजरीन, असल बात यह है कि दज्जाल वहीं से उठेगा जहां लालच, ताकत और फितना अपना घर बनाए बैठा है। कब होगा ये सब? जब जुल्म अपनी हदें पार कर देगा, जब ताकतवर कमजोरों को कुचल देंगे, जब इंसाफ का चिराग बुझ जाएगा और लोग सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे, उसी वक्त दज्जाल अपनी शैतानी चमक के साथ सामने आएगा। सोचो, हर तरफ अंधेरा होगा, उम्मीद का दिया बुझ चुका होगा, और अचानक वो फितना उभरेगा जो अपनी झूठी करामात से खुदाई का दावा करेगा। यही असली इम्तिहान होगा। कुछ आंखें उस फरेब को सच्चाई मान लेंगी और कुछ दिल ईमान के उजाले से पहचान लेंगे कि ये सिर्फ धोखा है। और फिर रोशनी उतरेगी। अल्लाह अपनी जमीन को अंधेरों के हवाले नहीं करता। ऐसे दिनों में वो अपनी सबसे बड़ी हुज्जत को भेजेगा, इमाम मेहदी को। उनका लश्कर होगा सिर्फ 313 अफराद का, मगर उनका ईमान और अज़्म बद्र के मुजाहिदों की तरह होगा। उनका सफर मक्का से उठेगा और कोफा को मरकज बनाएगा। एक तरफ दज्जाल अपनी दौलत और धोखे के साथ, और दूसरी तरफ इमाम मेहदी का पाक लश्कर हक का परचम थामे हुए। फिर वो मंजर आएगा जिसका इंतजार सदियों से है। आसमान का दरवाजा खुलेगा और हजरत ईसा उतरेंगे। उनकी पेशानी से ऐसे कतरे गिरेंगे जैसे ताज़ा पानी के मोती। उनका चेहरा नूर से जगमगा रहा होगा। लोग देखेंगे और उनके दिल ईमान से लबरेज हो उठेंगे। इमाम मेहदी आगे बढ़कर कहेंगे, ए रूहुल्ला, आप इस जमात की इमामत फरमाइए। मगर हजरत ईसा अजमत और इनकिसारी से जवाब देंगे, इमामत अहले बैत का हक है, मैं आपके पीछे नमाज अदा करूंगा। सोचो, एक नबी अपनी जबान से ऐलान करेगा कि क़ियादत का ताज सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत के सर पर है। आखिरी जंग, फिजा में खामोशी होगी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। इमाम मेहदी अपने सिपाहियों के साथ मैदान जंग में खड़े होंगे। उनके पास न बड़ी तादाद होगी, न बड़े हथियार। उनकी असली ताकत होगा उनका ईमान, उनका सब्र और उनका अल्लाह पर यकीन। दूसरी तरफ दज्जाल, फरेब का बादशाह, वो अपनी झूठी करामात से लोगों को हैरान करेगा। कभी पहाड़ हिलाएगा, कभी दरिया फाड़ देगा, कभी आसमान से बारिश बरसाएगा, मगर सब कुछ धोखा होगा। कमजोर ईमान वाले फंस जाएंगे, मगर जिनके दिल नूरे ईमान से रोशन होंगे, वो पहचान लेंगे कि ये सब सिर्फ छलावा है। और फिर हजरत ईसा मैदान में कदम रखेंगे। उनकी मौजूदगी से दज्जाल की शैतानी चमक मद्धम पड़ जाएगी।
जब वो दज्जाल के करीब पहुंचेंगे तो उसकी हड्डियों में ऐसा डर उतर जाएगा जैसा उसने कभी महसूस नहीं किया। आखिरकार बाबिल की जमीन पर वो घड़ी आएगी जब हजरत ईसा दज्जाल का खात्मा करेंगे। उसका गुरूर, उसकी झूठी खुदाई, उसकी सारी चालें सब मिट्टी में मिल जाएंगी और फिर जमीन पर सुकून छा जाएगा। जुल्म का निजाम टूटेगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, मोहब्बत और भाईचारा पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इस्लाम का परचम हर कोने में लहराएगा। हजरत ईसा इमाम मेहदी के साथ मिलकर फैसले करेंगे। यही है असली पैगाम। दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, एक सोच है, एक निजाम है जो इंसान को रब से दूर करता है। और इमाम मेहदी व हजरत ईसा वो हस्तियां हैं जो इंसान को उसके रब के करीब ले जाते हैं। अब सवाल है, जब वो दिन आएगा, जब वो फैसला होगा, तुम किस लश्कर में खड़े होगे? फरेब के परचम तले या हक और नूर के साए में? फैसला आज ही करना है और अपने ईमान की हिफाजत करो, क्योंकि ये दुनिया बुराइयों से भर चुकी है। न जाने कब दज्जाल आ जाए। सब्सक्राइब नाउ।